तो बेसिकली क्लास +1 के इस वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप का नाम है हमारे पास अल्कली मेटल्स और दूसरे वाले का नाम क्या है, अल्कलीन अर्थ मेटल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग अल्कली अर्थ मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अल्कली अर्थ मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो जो अल्कली अर्थ मेटल हैं वो हमारे ग्रुप 1 में काउंट होते हैं, ग्रुप 1 में हैं, और ये हमारा पीरियोडिक टेबल का भी ग्रुप फर्स्ट है। तो उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे NH शेल में आता है, और जो हमारे N की वैल्यू है वो 2 से लेकर 7 तक हो सकती है। जैसे कि हमारे पास 2s है, 3s है, 4s है, और जो S सब शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बेसिकली हमारे पास लिथियम की कन्फिग्रेशन क्या है, 2s1 जो आउटर मोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन है। सोडियम की हमारे पास 3s1 है, पोटाशियम की 4s1 है, रुबीडियम की 5s1 है, सीजियम की 6s1 और फ्रेंशियम की 7s1 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। अगर हम रिस्पेक्टिव पीरियड की बात करें तो पीरियड के अंदर जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, उनका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है। इनर्ट गैसेस के बाद उनका जो होता है लार्जेस्ट रेडियाई होता है। तो बेसिकली अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में इनका जो साइज़ होता है तो सबसे बड़ा होता है। और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूँ तो डाउन द ग्रुप हमारे पास जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, जो अल्कली मेटल का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप शेल जो है वो ऐड हो रहे हैं। अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूँ तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका आयनिक रेडियाई भी जो होता है वो सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड के अंदर। और जो आयनिक रेडियाई है वो भी एटॉमिक रेडियाई की तरह डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज शेल जो है वो ऐड हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, क्योंकि जैसा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताया, जो हमारे अल्कली मेटल हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उनकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से मैच कर जाएगी। तो इनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है इनकी। अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया उसके बाद तो इनकी कन्फिग्रेशन नोबल गैस से मिल जाएगी ना, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये लूज़ नहीं करते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की अट्रैक्शन और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और आसान हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ करती है अल्कली मेटल के केस में। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज़ हाई। जैसा कि मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो उनकी कन्फिग्रेशन होगी वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से मैच कर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में वो क्यों ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है एक मोल किसी आयन को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वाटर में डिज़ोल्व करने पे, उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अल्कली मेटल की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो आयनिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। तो लिथियम जो है उसकी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है एज़ कम्पेयर टू सीजियम। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो किन चीज़ों को इम्पैक्ट डालती है, ये अभी जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जाएंगे ना फिर उनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो जैसा कि हम जानते हैं जो अल्कली मेटल हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं बड़ी आसानी से। तो सारे के सारे जो अल्कली मेटल होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम है। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते रहेंगे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो और डिक्रीज़ करती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो और इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटालिक करेक्टर की। तो जो मेटालिक करेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के साथ ही लिंक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो अल्कली मेटल होते हैं ना उनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम हो रही है, तो मेटालिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना अल्कली मेटल के, वो लो होते हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। अभी अभी हम बात कर रहे थे ना कि अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में इनका साइज़ सबसे बड़ा होता है। अगर इनका साइज़ बड़ा होगा तो इनके जो एटम्स होते हैं उनके बीच में वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है,
और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते रहेंगे, जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे, तो जो बॉन्डिंग होगी वो और वीक होती रहेगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो डिक्रीज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग की। तो अल्कली मेटल जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो है। कहने का मतलब क्या है, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं ना, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये बड़ी जल्दी कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ये आयनिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, यानी कि लिथियम से सीजियम तक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, और जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है फ्लेम कलरेशन। जब भी हम अल्कली मेटल्स को बर्न करते हैं तो वो फ्लेम कलरेशन देते हैं। अब कलर आने का रीज़न क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, जैसे ही हम फ्लेम के आगे रखेंगे हमारे मेटल को, उसके जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से ना हायर स्टेट में चला जाएगा, और जब वो इस एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो जो रिलीज्ड एनर्जी है जब वो विजुअल स्पेक्ट्रम में आती है तो हमें कलरेशन शो होती है। तो सारे के सारे अल्कली मेटल जो हैं वो कलर शो करते हैं, जैसे लिथियम की क्रिम्सन है, सोडियम की येलो फ्लेम है, पोटाशियम की पेल वॉयलेट है, रुबीडियम की रेड वॉयलेट है, सीजियम की ब्लू है। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन यही है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है, अगर वो विजुअल स्पेक्ट्रम में आएगी तो हमें कलर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग पता क्या है, जो अल्कली मेटल है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें पढ़ा था कि जब मेटल सरफेस पे कोई लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट गिरती है तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम सोलर सेल बनाने के लिए सीजियम को यूज़ करते हैं। अब जो भी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग अल्कली मेटल इन एक्वस सोल्यूशन लिथियम आयन हैज़ लोवेस्ट मोबिलिटी। कहते जो लिथियम पॉजिटिव आयन है वो सबसे कम मूव करता है एक्वस सोल्यूशन में। ऐसा क्यों होता है? अभी हमने देखा था ना, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो लिथियम होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। लिथियम स्मॉलेस्ट है साइज़ में, तो ये हाईली हाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ खुद को एसोसिएट कर लेता है। तो उसका साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी जो मोबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अगर मैं एक्वस सोल्यूशन लूँगा उसमें लिथियम की मोबिलिटी, लिथियम आयन की मोबिलिटी लोवेस्ट होगी, सीजियम की मैक्सिमम मोबिलिटी होगी। लेकिन अगर मैं मोल्टन स्टेट की बात करूँगा तो मोल्टन स्टेट में इसका उल्टा होगा। मोल्टन स्टेट में लिथियम किसी चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं ना हो रहा, तो लिथियम की मोबिलिटी ज़्यादा होगी मोल्टन स्टेट में। एक्वस स्टेट में लिथियम की मोबिलिटी कम है। तो इसके साथ हमारे पास ये सारी की सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो जाती हैं। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम सारी की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको वन शॉट में करेंगे। तो ये एस ब्लॉक के अल्कली मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी।